और क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा है? देखो, नहीं चल रहा है तो चलो, है ना। देखो, वैसे भी मुझे यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ाना है, और वो टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं एक बार, है ना। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे आपके पास, यानी कि कुछ इस तरीके से ध्यान रखना आपके पास, यानी कि अभी तक डीएनए चल रहा है ना, तो डीएनए ही चलेगा लगभग। तो डीएनए आपके पास यानी कि रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। समझ मेरे प्यारे बच्चे, डीएनए रेप्लिकेशन की भाई सही बात है। वॉटसन एंड क्रिक ने आपके पास जब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडल दिया था, तो लगभग बहुत सारी चीजें आपके पास यानी कि क्लेरिफाई हो गया था। तो ध्यान रखना बच्चे, आपके पास यानी कि वॉटसन के पास यानी कि वॉटसन एंड आपके पास यानी कि क्रिक, जब इन्होंने आपके पास यानी कि क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, तो बहुत सारी लगभग चीजें आपके पास यानी कि सुलझ गया था। इससे पहले जितनी भी चीजें थी वो लगभग आपके पास यानी कि उलझन में था, लेकिन जब आपके पास इन्होंने ये मॉडल दिया था, लगभग बाकी जितनी भी आपके पास यानी कि प्रॉब्लम था डीएनए से लेकर, जो क्वेश्चंस थे जो आपके पास एड्रेस नहीं हुए थे, वो सारे क्वेश्चंस लगभग एड्रेस हो गए थे इस मॉडल के आने के बाद। नाउ क्वेश्चन ये आता है बच्चे कि भाई आप बार बार ये सुनते हैं कि भाई आपके पास यानी कि ये जो डीएनए होता है, ये जो हमारे पास यानी कि डीएनए है, ये क्या करता है आपके पास, यानी कि अपना क्या करता है आपके पास, यानी कि डुप्लीकेशन। मतलब डीएनए का क्या बनता है, डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन, या आप दूसरे टर्म में बोला आपके पास डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन, है ना, या डुप्लीकेशन, है ना, ये सुनते हैं। तो बच्चे, मैं आज आप लोग को यही पढ़ाने वाला हूँ कि डीएनए के अंदर कितने टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, और डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से मॉडल प्रपोज किए गए आपके पास, यानी कि डीएनए आपके पास यानी कि रेप्लिकेशन। देखिए, रेप्लिकेशन को सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए। मैंने आपसे कहा कि डीएनए क्या होता है आपके पास, यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स होता है। तो इस तरीके से मान लीजिए डीएनए की बच्चे पोलैरिटी आपके पास 3 to 5 रहती है, तो मतलब ये रहेगी। डीएनए हमेशा इसी फॉर्म में होगा आपके पास, और इसके बीच में आपके पास यानी कि बेस पेयर रहते है ना, बेस पेयर आपके पास यानी कि रहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो मतलब ये तो चलता रहेगा, ये जब तक आप पढ़ेंगे ना तब तक चलता रहेगा, तो कोई पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से बच्चे आपके पास यानी कि रहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो मैंने आपसे कहा कि भाई डीएनए के अंदर आपके पास रेप्लिकेशन होता है। तो कहने का मतलब, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि इधर से आपके पास एक स्ट्रैंड और इसके तरफ भी आपके पास एक स्ट्रैंड, ऐसे करके। तो ये बेसिकली आपके पास 2 स्ट्रैंड आपके पास यानी कि जनरेट कर लेते हैं, जो आगे बेसिकली मैं रेप्लिकेशन फॉर्क के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आपके पास यानी कि डीएनए कौन कौन से आपके पास यानी कि जो तरीका होता है उससे रेप्लिकेट करता है। आइए देखते हैं, देखें, चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चे, आपने एनसीईआरटी में एक टर्म पढ़ा आपके पास कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव से नेचर होता है ना। तो आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ा बच्चे आपके पास, वो टर्म क्या पढ़ा आपके पास, यानी कि टाइप्स, हेडिंग लगा सकते हैं, टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं? मैं आपसे कहता हूं कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स आपके पास 3 टाइप्स को बताता है। पहला, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। दूसरा, डिस्पर्सिव नेचर ऑफ डीएनए। और तीसरा, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बच्चे नेचर लिख रहा हूं, आप अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर नेचर वर्ड की जगह पर हटाकर आप लोग रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग रेप्लिकेशन कर सकते हैं, आप लोग को समझने में अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरी समझ थोड़ा सा आप लोगों से परे है।
ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर यानी कि इसी तरीके से लिख ले, नेचर की जगह पर क्या लिख ले आप लोग, एप्लीकेशन लिख ले, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। समझ पा रहे बच्चे? तो मैंने आपसे क्या कहा बच्चे कि भाई डीएनए के 3 टाइप से रेप्लिकेशन होते हैं। पहला कंजर्वेटिव नेचर्स ऑफ डीएनए, दूसरा आपके पास डिस्पर्सिव नेचर या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और तीसरा सेमी कंजर्वेटिव्स ऑफ डीएनए। तो मतलब सेमी कंजर्वेटिव आपके पास यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब समझना बच्चे कि मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, एक है कंजर्वेटिव यानी कि कंजर्वेशन, दूसरा डिस्पर्सिव, और तीसरा आपके पास यानी कि सेमी कंजर्वेटिव। देखो सेमी कंजर्वेटिव्स के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है, कंजर्वेटिव के बारे में नहीं लिखा है, डिस्पर्सिव के बारे में भी नहीं लिखा है, ध्यान रखना। लेकिन जो आपके पास यानी कि मेसेल्सन और स्टॉल जब एक्सपेरिमेंट करता है, वेरीफाई करते हैं कि वेदर डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव और नॉट, तो वहां पर होता है कि कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव तीनों ही उसको अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाई देते हैं समझ पा रहे हो? तो वही से बेसिकली उनको ये आइडिया आया कि भाई डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होता है वो 3 तरीके से होता है, कंजर्वेटिव्स भी होता है, सेमी कंजर्वेटिव से होता है, और इन दोनों के अलावा एक तीसरा मोड होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव। क्या बोलते हैं उसको? डिस्पर्सिव। समझते हैं, मैं समझाता हूं आप लोग को। आप समझिए, एक सिंपल भाषा में आप लोग ऐसे समझिए, मैंने आपसे कहा देखिए मेरे पास 3 वर्ड है ना बच्चे, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और आपके पास क्या है, डिस्पर्सिव। मैंने कहा कि जो कंजर्वेटिव आपके पास यानी कि रेप्लिकेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, अ न्यू डीएनए formed from ओल्ड डीएनए। इसमें आपके पास नया डीएनए का सिंथेसिस हो जाता है, किससे? आपके पास ओल्ड डीएनए से, ध्यान रखना। डिस्पर्सिव में क्या होता है, अ न्यू डीएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम, डिस्पर्सिव का मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना। पहले जो ओल्ड डीएनए होगा वो बुरी तरीके से डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा, समझ पा रहे? एमिनो एसिड के अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट होगा, और फिर उसके बाद आपके पास यानी कि नए डीएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो आपके पास न्यू डीएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड which is disintegrated from old डीएनए। जो बच्चे इसके अंदर डिस्पर्सिव में क्या होगा, जो पेरेंटल डीएनए होगा सबसे पहले आपके पास वो टूटता है, टूटकर न्यूक्लियोटाइड बन जाता है सारे के सारे, और फिर उन न्यूक्लियोटाइड दोबारा से आपके पास यानी कि नए डीएनए को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव। समझ पा रहे? तो यहाँ पर ध्यान रखना आपकी, यहाँ पे टूटता नहीं है, यहाँ पे कॉपी होता है, एज इट इज आपके पास कॉपी होता है। ये मैं आगे आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कैसे होता है कॉपी, ठीक है, निकाल कर दिखाऊंगा कॉपी कैसे होता है, ठीक है। डिस्पर्सिव में जो ओल्ड वाला डीएनए होगा, जो पेरेंटल डीएनए होगा ना, वो पहले आपके पास यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके, और फिर उसके बाद आपके पास नए डीएनए का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अच्छा देखो, इसमें सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है आपके पास, यानी कि न्यू आपके पास यानी कि न्यू डीएनए is formed from parental DNA by separation of parental DNA। अब इसमें क्या होता है, पेरेंटल डीएनए जो होता है वो पहले सेपरेट होता है, और सेपरेट होने के बाद आपके पास दो आपके पास छोटे छोटे प्राइमर मतलब आरएनए उसके साथ अटैच करता है, और उसको आपके पास यानी कि कॉपी करते हुए आपके पास यानी कि आगे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर सेपरेशन होता है, यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं होता, यहाँ पर तो टूट ही जाता है। सेमी कंजर्वेटिव जो नेचर होता है ना डीएनए का, ध्यान रखना आपके पास, ये अपने आपके पास इट मेंटेन्स इट्स इंटीग्रिटी, ये अपने आपके पास यानी कि
इंटीग्रिटी जो होती है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। मतलब जो इसका नेचर होता है कि एक पेरेंट, मतलब डॉटर में एक पेरेंटल रहेगा और एक आपके पास डुप्लीकेट रहेगा, इसको ये मेंटेन करके चलता है कि कोई भी जो प्रोजेनी आएगी ना उसमें एक पेरेंटल रहेगा और दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा आपके पास, यानी कि डुप्लीकेट होगा। ये मेंटेन रखता है इस चीज को, समझ पा रहे हैं? तो तीनों वर्ड में आपको डिफरेंस समझ में आया। कंजर्वेटिव सिंपली कॉपी होगा, वहां पे कोई डीएनए का आपके पास यानी कि सेपरेशन नहीं होगा। डिस्पर्स के अंदर जो पेरेंटल डीएनए होता है वो टूट जाता है, फिर उससे आपके पास नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और सेमी कंजर्वेटिव में जो पेरेंटल डीएनए होता है वो सेपरेट होता है और उसके अंदर एप्लीकेशन होता है, समझ पा रहे हैं? तो एक पेरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड दो रहते हैं, तो मतलब पेरेंटल गया ना हाफ, इसलिए बोलते हैं आपके पास यानी कि हाफ, समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको आगे थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो आपके पास यानी कि मेसेल्सन एंड स्टॉल्स जो एक्सपेरिमेंट है जो बेसिकली वेरीफाई करता है, क्या वेरीफाई करते हैं देखते हैं, शैल सी, ओके विल सी, ठीक है? आप फिलहाल ये याद रखिए, मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट की माध्यम से, मतलब बाय दिस एक्सपेरिमेंट आई कैन एक्सप्लेन व्हाट इज आपके पास सेमी कंजर्वेटिव्स, व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव या डिग्री ऑफ डिस्पर्सिवनेस, समझ पा रहे हैं? चलिए देखते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चे। मैंने आप यहां पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं, डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, होता है नेचर। जो डीएनए होता है, याद रखना आपके पास, डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे ये डीएनए आपके पास यानी कि प्रोकैरियोट में हो चाहे यूकैरियोट में हो, क्योंकि ध्यान रखना आपके पास ऐसा ये स्टेटमेंट है और दिस स्टेटमेंट, दिस इज experimentally verified by किसके द्वारा, मेसेल्सन एंड स्टॉल इन आपके पास यानी कि 1958 इन इकोलाई, और इकोलाई क्या होता है, प्रोकैरियोट्स, क्या होता है प्रोकैरियोट्स, ये ध्यान रखना, समझ पा रहे हैं? ये एक प्रोकैरियोट्स था। सबसे पहले जब इन्होंने आपके पास इस बात को वेरीफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, प्रोकैरियोट्स का इस्तेमाल किया था, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव्स होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो आपके पास यानी कि डीएनए होता है वो भी क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, बस सेट ऑफ एंजाइम डिफरेंट होंगे, ठीक है? ये आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे सेट ऑफ एंजाइम डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? देखिए मैंने बच्चे आप लोगों से कहा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पहला पॉइंट, इन्होंने आपके पास यानी कि कल्चर प्लेट के अंदर मेरे प्यारे बच्चे जो कल्चर प्लेट इन्होंने लिया, इस कल्चर प्लेट में क्या किया इन्होंने आपके पास, इकोलाई को ग्रो करवाया, इकोलाई को क्या करवाया आपके पास यानी कि ग्रो करवाया। और इस कल्चर प्लेट में एक्चुअल में जिसमें इकोलाई ग्रो कर रहा था, इसके अंदर इन्होंने क्या किया आपके पास 15NH4Cl का इस्तेमाल किया था एज आपके पास यानी कि सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, एज अ सोर्स ऑफ आपके पास यानी कि नाइट्रोजन। क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि कोई भी जो हमारे पास यानी कि डीएनए होता है, तो इस डीएनए के अंदर नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ बेस पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन बेस पेयर में नाइट्रोजन तो होता है, समझ पा रहे हो? तो नाइट्रोजन बेस पेयर तो होगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक एक काम करते हैं, सिंस हमें ये पता है कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता नहीं है, मेजर कंपोनेंट होता है बेस पेयर का, तो इन्होंने कहा देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आपके पास इकोलाई को लिया और इस इकोलाई को इस मीडियम के अंदर आपके पास ग्रो किया। तो आपको पता है बच्चे कि ये जो आपके पास यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया, तो इस बैक्टीरिया आपके पास यानी कि मल्टीप्लाई रैपिडली, बहुत तेजी के साथ आपके पास रैपिडली आपके पास बहुत
है ना। चलिए मैं आप लोग को कोशिश करता हूँ, ये समझाता हूँ आपके पास, यानी कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या होता है। बच्चे मैंने आपसे कहा कि भाई जो मेसेल्सन और स्टॉल था, उन्होंने क्या किया आपके पास, यानी कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव्स होता है नेचर में, उसको वो एक्सपेरिमेंटली आपके पास वेरीफाई करते हैं। तो इन्होंने क्या किया बच्चे आपके पास, यानी कि एक आपके पास इस तरीके से वेसल्स लिया और इसके अंदर आपके पास अमोनियम क्लोराइड और बहुत सारे आपके पास इकोलाई डाल दिया। क्या डाल दिया इसके अंदर, इकोलाई डाल दिया। क्या डाल दिया, इकोलाई बैक्टीरिया। तो याद रखना आपके पास, मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास आपके पास यानी कि इकोलाई था, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया आपके पास, यानी कि अमोनियम, यानी कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिया आपके पास, हैवी नाइट्रोजन। तो जितने भी आपके पास यहाँ पर होगा ओरिजिनली आपके पास यानी कि इकोलाई, उन सभी के पास जो डीएनए होगा उसके अंदर आपके पास यानी कि जो नाइट्रोजन होगा। और ध्यान रखना सीजियम क्लोराइड क्यों डालते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए। आप ऐसे समझिए, हम लोगों ने ये डाला, तो यहाँ पे बच्चे हम लोगों ने क्या डाला कि मतलब जब ऐसा क्या आपके पास सीजियम क्लोराइड डाला, तो हमें क्या हो गया कि ये जो टेस्ट ट्यूब होता है ना, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेसिकली हम लोग क्या डालते हैं आपके पास, सीजियम क्लोराइड। तो मतलब ये हमें बेसिकली एक डार्क बैंड देता है, इस तरीके से डार्क बैंड देते हैं। और ये डार्क बैंड ही बेसिकली हमें क्या बताता है कि इसके पास ये जो डीएनए है, इस डीएनए के पास आपके पास यानी कि 15N है, मतलब 15 नाइट्रोजन है। इसी चीज को ओरिजिनली अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं आपके पास, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक हेलिकल स्ट्रक्चर था डीएनए का इस तरीके से। तो अगर ये मेरे पास अगर ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स होगा अगर इस तरीके से आपके पास, तो कहने का मतलब क्या होगा बच्चे मेरे पास कि भाई ये स्ट्रक्चर्स के पास जितने भी आपके पास यानी कि यहाँ पर जितनी भी चीजें होगी ना, वो सभी के सभी यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस पेयर होगा वो आपके पास क्या होगा, 15N। क्या होगा, 15N। समझ पा रहे, 15। अब समझिए कि भाई इसका दूसरा, इसमें से कुछ बैक्टीरिया दूसरा के साथ ये ले, इसमें से आपके पास कुछ इकोलाई को निकालो और इस इकोलाई को किसमें डालो बच्चे आपके पास, यहाँ पे ध्यान रखना दोनों स्ट्रैंड के पास क्या होता है, 15N, दोनों स्ट्रैंड के पास। ठीक है, आपने क्या किया, दूसरा एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने N14 क्या डाला आपके पास, यानी कि N14। अब इसमें आपने डाल दिया आपके पास 14N नाइट्रोजन। समझ पा रहे हैं। और जब आपने आपके पास इस तरीके से डाल दिया और दोबारा इसके अंदर क्या किया आपने, सीजियम आपके पास यानी कि क्लोराइड डाला। इससे हुआ क्या कि जब आपने देखा तो भाई इस तरीके से बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने बच्चे क्या देखा, सॉल्यूशन होता है। मैं आपसे कहता हूं कि एक आपके पास डार्क बैंड इस तरीके से, और इस डार्क के ऊपर आपको क्या दिखाई देता है बच्चे, आपके पास एक लाइट स्ट्रैंड। क्या दिखाई देता है आपके पास, एक लाइट स्ट्रैंड इस तरीके से, ऐसे करके लाइट स्ट्रैंड ऐसे करके दिखाई देता है। तो मतलब एक डार्क दिखाई देता है और एक लाइट दिखाई देता है। तो कहने का मतलब बच्चे आपके पास जब ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ तो पेरेंटल, तो कहने का मतलब ऐसे मानिए, मैं आपसे ये कहता हूं ऐसे बनाइए, एक शॉर्ट में डायग्राम बनाते हैं। मतलब ये वाला स्ट्रैंड जो कंटेन करेगा ऐसे करके, ये और आपके पास यानी कि ये, समझ पा रहे हैं। तो ये बच्चे आपके पास 14N वाला होगा, ये 14N वाला होगा, और ये जो मेरे पास होगा ना, ये कौन सा वाला आपके पास, यानी कि 15N वाला। कौन सा आपके पास, ये वाला स्ट्रैंड 15N वाला। समझ पा रहे हैं। तो एक स्ट्रैंड 14N वाला, एक आपके पास स्ट्रैंड 15N वाला। तो होता है कि आपके पास यानी कि इसका यानी कि ये हम लोग बोलते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन है। क्या हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन। 20 मिनट के बाद आपके पास यानी कि दोबारा लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, दोबारा। इसे मिटाते हैं पहले, आप ऐसे समझिए। पहला लिया, दोनों के दोनों बच्चे जो यहाँ पर स्ट्रैंड आए ना आपके पास, दोनों स्ट्रैंड याद रखना आपके पास इस तरीके से डार्क थे। तो कहने का मतलब बच्चे मेरे क्या आपके पास ये 15N वाला है, और इस स्ट्रैंड के पास भी क्या आपके पास 15N है। ध्यान रखना यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रैंड आता है ना बच्चे, तो यहाँ पर आपके पास 15N रहता है, लेकिन दूसरा स्ट्रैंड जो होता है ना वो आपके पास यानी कि 14N वाला होता है। समझ पा रहे, दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है, 14N वाला होता है, और एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा तो क्या होगा, 15N वाला होगा। समझ पा रहे हैं। तो ये डॉटर डीएनए आ गया, तो ये फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। फिर आगे क्या करता है, वो तीसरा आपके पास एक्सपेरिमेंट करता है, और उस तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, मतलब तीसरा केस लेते हैं कि चलो भाई ठीक है, 20 मिनट के बाद तो ये बैक्टीरिया ने दिया। तो अब देखो क्या करता है बच्चे, ये कहता है और ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करता है, जब ट्राई करता है तो आप ऐसे समझिए बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई तीसरा पॉसिबिलिटीज क्या है। इन्होंने क्या किया आपके पास, बोला कि भाई ठीक है, काम करो, इस सभी आपके पास यानी कि बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से साफ कर लो, मतलब धो लो।
हालांकि वो धोता है, वॉश करता है, जितने भी इक्वलाई होता है इन सभी को क्या करता है, धोता है, मतलब पकड़ पकड़ के धोता है कि भैया N15 निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ है ना, निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब देखो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होता है। और फिर इन सभी बैक्टीरिया को ना बच्चे आपके पास 14N में ही आपके पास यानी कि ग्रो होने देता है कि चलो भैया ठीक है ग्रो कर ले, जितना करना है कर ले। जब ये ऐसे करता है और यहाँ पर ये क्या डाल देता है आपके पास, बहुत सारा सीजियम क्लोराइड डाल देता है, मतलब खूब सीजियम क्लोराइड डाल देता है। अब इससे होता क्या है बच्चे, जब टेस्ट ट्यूब में देखा जाता है ना, सीजियम क्लोराइड आपके पास यानी कि टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है, ध्यान रखना। तो यहां पर देखते हैं कि एक आपके पास यहाँ पे क्या है कि डार्क बैंड बना हुआ है। क्या बना है आपके पास, यानी कि डार्क बैंड, मतलब ऐसे समझिए, ऐसे कर सकते हैं आपके पास। मैं आपसे कहता हूं कि डार्क और लाइट बनते हैं, है ना, यहाँ पे एक डार्क और एक आपके पास यानी कि इस तरीके से डार्क बनता है, और इसके नीचे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे लाइट बनते हैं, यहाँ पे ये डार्क और लाइट रहते हैं। और यहां पर आपके पास वो क्या देखता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास यानी कि लाइट बैंड बना हुआ है इस तरीके से, ये लाइट बैंड होता है। तो मतलब ये जो आपके पास रीजन होता है ये 14N वाला होता है, ये वाला आपके पास 15N प्लस के अंदर आपके पास यानी कि 14N वाला होता है। मतलब आप ऐसे समझिए, मैं आपसे कहता हूं बच्चे कि जब वो बनाया ना उसने, तो उसने ये देखा कि एक जो आपके पास यानी कि 2 डीएनए था, तो कहने का मतलब मान लो ऐसे करके इन्होंने देखा, तो इसने देखा कि ये 14N वाला बैक्टीरिया आपके पास यानी कि डीएनए है, कितने वाला, 14N वाला। ये सभी क्या आपके पास 14N वाले हैं, क्या वाले, 14N वाले हैं। और फिर उन्होंने बाद में देखा कि नहीं भैया यहाँ पे कुछ और भी हैं, ऐसे करके ये 15N और इसके साथ में जो स्ट्रैंड जा रहा है ना ये 15N और इसके साथ में जो स्ट्रैंड जा रहा है ना वो आपके पास 14N है, ऐसे करते हैं। ये 14N वाला, ये आपके पास 14N वाला, समझ पा रहे हैं। ये आपके पास यानी कि 4 डीएनए आया, तो ये आपके पास यानी कि न्यूली सिंथेसाइज आपके पास डीएनए। यहां पर बात आया था कंजर्वेटिव्स का, कंजर्वेटिव्स का, समझ पा रहे हैं। और यहां पर बात आया था आपके पास सेमी कंजर्वेटिव्स का, सेमी कंजर्वेटिव्स का, समझ पा रहे हैं। तो मतलब ये था, तो कहने का मतलब मेसेल्सन एंड इंस्टॉल ने अपनी बातों में आपके पास यानी कि बच्चे ये दिखा दिया कि भाई सेमी कंजर्वेटिव्स भी होता है और कंजर्वेटिव्स भी होते हैं, डीएनए कंजर्वेटिव। तो मतलब सेमी कंजर्वेटिव्स ये है और कंजर्वेटिव्स आपके पास यानी कि ये है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर ये बना है, इसका मतलब पेरेंटल डीएनए कहीं ना कहीं टूटा होगा, टूटने के बाद आपके पास दोबारा से नया डीएनए आपके पास 14N वाला बन रहा है, तो इसका मतलब डिस्पर्सिव हुआ होगा कहीं ना कहीं, समझ पा रहे। और ये डिस्पर्सिव होना, डीएनए का टूटना, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होना, ये डिपेंड करता है आपके पास यानी कि डिग्री ऑफ डिस्पर्सिवनेस के ऊपर। अब आगे देखिए, ये बात बच्चे ध्यान रखना आपके पास कि भाई ये केमिक मतलब एक्सपेरिमेंटली किसने, मेसेल्सन एंड आपके पास यानी कि स्टॉल एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर देता है 1958 के अंदर। और यहां पर सीजियम क्लोराइड बेसिकली हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में 14N और 15N को, ध्यान रखना, ठीक है। आपके पास यानी कि हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि डेंसिटी ग्रेडियंट, और यहां पर एक वर्ड होता है सेंट्रीफ्यूगेट, सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली ये जो आपको बैंड प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो दिस आपके पास कॉल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, समझ पा रहे हैं। और ये किसकी वजह से आ रहा है, सीजियम क्लोराइड्स की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है, सीजियम क्लोराइड्स की वजह से, समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, इन्होंने बच्चे आपके पास ये एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास ये चीज दिखाया। अब आगे देखिए होता है क्या बच्चे कि हम लोग बात करते हैं आपके पास यानी कि मॉडल्स ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर है, ये हो जाना चाहिए क्लियर, ठीक है ना, बार बार सुनोगे हो जाएगा क्लियर, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत आसान है। मेसेल्सन है, सीजियम क्लोराइड लेता है, 14 आपके पास अमोनियम क्लोराइड 15 लेता है, और कर ले एक्सपेरिमेंट कर करके बैक्टीरिया को धोता है ना, बार बार सुनेंगे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, है ना, चीजें आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे समझना, मैं यहाँ पे आपसे ये बोल रहा हूँ कि भाई मॉडल्स ऑफ रेप्लिकेशंस। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास यानी कि मॉडल्स ऑफ
रेप्लिकेशंस। तो मॉडल्स ऑफ रेप्लिकेशंस में होता है क्या? देखो रेप्लिकेशंस 3 मॉडल्स होते हैं, इसके अंदर 3 मॉडल था। एक आपके पास यानी कि थीटा, ये वाला थीटा, थीटा आपके पास यानी कि मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। 3 मॉडल थे रेप्लिकेशन के। और दूसरा आपके पास यानी कि हम लोग याद रखना आपके पास यानी कि थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा मॉडल आपके पास यूनी और बाई डायरेक्शनल मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि रोलिंग साइकिलिंग आपके पास मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। याद रखना बच्चे, ये थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन आपके पास इकोलाई में होता है, मतलब आपके पास यानी कि बैक्टीरिया के अंदर। किसमें होता है? बैक्टीरिया के अंदर। ये आपके पास यानी कि इकोलाई, मतलब आपके पास यानी कि बैक्टीरिया, और आपके पास यानी कि यूकैरियोट्स हमारी बॉडी के पास भी होता है, हम लोगों में भी आपके पास यानी कि यही चलता है। अच्छा, रोलिंग साइक्लिंग मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन कौन आपके पास फॉलो करता है? मोस्ट ऑफ द वायरसेस। तो वायरस जो आपके पास यानी कि कौन से मॉड ऑफ रेप्लिकेशन को फॉलो करता है आपके पास? यानी कि रोलिंग साइक्लिंग मॉड ऑफ रेप्लिकेशन को फॉलो करता है, ये ध्यान रखना। हालांकि इसमें कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, कुछ आपके पास यानी कि मतलब मोस्टली वायरस के लिए होता है, वायरस के अलावा सम बैक्टीरिया भी आता है जो इस मॉड ऑफ रेप्लिकेशन को फॉलो करता है। ये तीनों बातें बच्चे मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपके पास नेक्स्ट लेक्चर दूंगा ना, तो उसमें ये तीनों कवर करूंगा आपके पास कि भाई इनमें ये मतलब इनमें क्या डिफरेंसेस है आपस में। यूनी बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, थीटा रेप्लिकेशन, एंड आपके पास रोलिंग साइक्लिंग मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। एंड हाउ मेनी आपके पास यानी कि एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक, बता देते हैं। 5 एंजाइम्स होते हैं जो प्रोकैरियोट्स में इन्वॉल्व होते हैं, 15 एंजाइम्स होते हैं जो यूकैरियोट्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब सोचते रहिए ये कहां से आए एंजाइम्स। आप लोग मत बोलना पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑफ कोर्स आप लोग के एनसीईआरटी में बच्चे इन्होंने 5 एंजाइम्स के बारे में आपके पास यानी कि 3 पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की बात की यूकैरियोट्स में, और पॉलीमरेज आपके पास यानी कि पॉलीमरेज के बारे में बात की कि आपके पास प्रोकैरियोट्स में। हम लोग लेकिन जो भी है जो प्रॉपर तरीके से है बच्चे उसी तरीके से पढ़ेंगे, जो भी है डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम कंपटीशन का एग्जाम्स आसान नहीं होता। आसान मतलब उनका क्या है, वो कुछ भी उठाकर डाल देते हैं। कितनी बार आपसे बोला जाएगा कि आपको बोला था पॉलीमरेज में आपको चेक करके आना चाहिए था, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास कंटेंट सफिशिएंट हो, इतना हो कि अगर पूछा भी जाएगा तो हमारे पास जवाब हो, है ना। तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा देखिए, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ जाते जाते, ध्यान रखना बच्चे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेसेल्सन एंड स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था मेरे प्यारे बच्चे, वो बैक्टीरिया पर किया था। किस पर किया था? बैक्टीरिया पर। यूकैरियोट्स के ऊपर, मतलब प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के ऊपर किया था। तो यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम्स पर हमारा डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, क्रोमोसोमल लेवल पर किसने एक्सपेरिमेंट किया था? इसने 1958 में किया था। हमारी बॉडी का जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोमल लेवल पर रेप्लिकेशन होता है डीएनए के अंदर। ये बात जे आपके पास यानी कि देखो ध्यान रखना, यहां पे 19 आपके पास यानी कि 59 के अंदर 3 बड़े अच्छे आपके पास यानी कि साइंटिस्ट थे, ठीक है। आप लोग गेस करिए कौन होगा। गेस कर सकते हैं कौन होगा? 3 साइंटिस्ट थे, मैंने आपसे कहा। फिलिप बुर्स थे, ठीक है। पहले का नाम था आपके पास यानी कि फिलिप बुर्स। दूसरे का नाम आपके पास यानी कि जे से स्टार्ट होता है, गेस करना आपके पास यानी कि कौन होगा। और तीसरे का नाम बच्चे आपके पास यानी कि हम लोग बोलते हैं भी, तीसरे का नाम आपके पास यानी कि वॉल्टर आपके पास यानी कि हागेस, वॉल्टर आपके पास यानी कि हागेस। तो ये तीसरे साइंटिस्ट है। एक का नाम छोड़कर आप लोग के लिए जा रहे हैं आपके पास यानी कि जे हिंट देकर जा रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोग को पता होगा। ये 3 साइंटिस्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और ये तीनों बेसिकली यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट करता है इसके बारे में डिटेल स्टडी करके हम लोग के सामने प्रेजेंट करते हैं और बताते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थीटा यूनिडायरेक्शनल बाई